परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। हुँ, हुँ, राम। उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। संख्या 17। जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है, ऐसे परमात्म परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर, पाप रहित कैसे होंगे? ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। अपुनरावृत्ति माने फिर पुनरावृत्ति हो गई, फिर जन्म लेना। पुनरावृत्ति और अपुनरावृत्ति मैंने फिर जन्म नहीं लेना। तो वो कब होता है? जब परम गति होती है, जब परमात्मा का ज्ञान होता है। परमात्मा में जीव तदाकार होता है। अच्छा, भक्ति जो है, भक्ति में जीव रम जाता है परमात्मा में, तदाकार हो जाता है। जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में, ज्ञान के द्वारा जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है, वो वो अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात फिर जन्म नहीं लेते। संख्या 18। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। तो ज्ञानी तो ऐसा कर सकता है, क्योंकि सब कुछ प्रकृति है। ये सब कुछ प्रकृति है, गुणों का भेद है। और जो तत्व है वो सब में एक है, माने परमात्म तत्व सब में एक है। अब स्वामी जी की व्याख्या देख लेते हैं। बेसमझ लोगों के द्वारा यह श्लोक प्रायः
सम व्यवहार के उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया जाता है। व्यवहार सम करना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। और पहले ही मैं आपको बताता हूँ कि सम व्यवहार हो ही नहीं सकता। अपने परिवार में ही माँ के साथ जैसा व्यवहार होगा, बहन के साथ नहीं हो सकता। बहन के साथ जैसा व्यवहार है, पत्नी के साथ नहीं हो सकता। वैसा व्यवहार पुत्र के साथ नहीं हो सकता। सबकी अपनी अपनी स्थिति, व्यवहार सम नहीं हो सकता। हुँ, तो वही स्वामी जी कह रहे हैं। बेसमझ लोगों के द्वारा ये श्लोक प्रायः सम व्यवहार के उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया जाता है। परंतु इस श्लोक में समवर्तिना न कहकर समदर्शिनः कहा गया है कि समवर्तन नहीं होना चाहिए, समदर्शन होना चाहिए। सब में आत्मा एक है, पर व्यवहार अलग-अलग करना है, जिसका अर्थ है समदृष्टि। हुँ, सम समदर्शिना माने समदृष्टि। ना कि समव्यवहार। यदि स्थूल दृष्टि से भी देखें तो ब्राह्मण, चंडाल, गाय, हाथी और कुत्ते के प्रति समव्यवहार असंभव है। इनमें विषमता अनिवार्य है, जैसे पूजन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण का ही हो सकता है। पूजन जो है ब्राह्मण का ही हो सकता है, ना कि चांडाल का। दूध दूध गाय का ही पिया जाता है, ना कि कुतिया का। सवारी हाथी पर ही की जा सकती है। हुँ, ना कि कुत्ते पर। जिसे शरीर के प्रत्येक अंग के व्यवहार में विषमता अनिवार्य है, पर सुख-दुःख में समता होती है। हुँ, पर सुख-दुःख में समता होती है, अर्थात शरीर के किसी भी अंग का सुख हमारा सुख है और दुःख हमारा दुःख है। मगर इनका दुःख जो है, वो भी हमारा ही है, इनका सुख जो है, वो भी हमारा है। हमें किसी भी अंग की पीड़ा सह्य नहीं होती। ऐसे ही प्राणियों से भीष्म यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी उनके सुख-दुःख में समभाव होना चाहिए। उनके सुख-दुःख में समभाव होना चाहिए। समदर्शिना, समवर्तिना नहीं। ये तो अच्छा आदमी नहीं है, इसने बड़े बुरे कर्म किए हैं, इसलिए अब दुःख पा रहा है। ये ये जो है, ये दृष्टि पूरी तरह से गलत है। समदर्शिना क्या है? कि सब में आत्म तत्व है। वर्तना, उसका सुख-दुःख, उसके सुख-दुःख में भागी बनो। ये अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। और अंतःकरण की शुद्ध करने की बुद्धि से ना जाए जीव सेवा करने। मैंने कर्तव्य है मेरा, धर्म है। तो क्योंकि गुण दोष प्रकृति के हैं, आत्मा के तो होते नहीं। तो प्रकृति में इस यंत्र रूप शरीर को दूसरे की सेवा में लगाना, अपने शरीर से ही आत्मा से जो भिन्नता है, माने शरीर, अपने ही शरीर से मुक्ति मिलती है। इस प्रकृति माया से ही हमें अपनी मुक्ति मिलती है।
जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, संख्या 19। जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। क्योंकि समत्व योग उच्यते। स्वामी जी लिखते हैं, परमात्म तत्व में स्थित हुए महापुरुष की पहचान है बुद्धि में समता आना, अर्थात बुद्धि में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार ना होना। जिसकी बुद्धि समता में स्थित हो गई है, उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए। यही विश्राम करते हैं। हम्म? सेवा सेवा तो सभी करेंगे। हम्म? सेवा सेवा का अर्थ ही यही है कि अपने चित्त को शुद्ध करना, अपने को प्रसन्न करना। तो जिसकी बुद्धि शरीर को ही अपना मान रही होगी, तो वो तो यही कहेगा कि नहीं, मैं तो थक गया हूं, मैं कितना करूं, और कोई करता नहीं है। ये बात जो है, जब हम शरीर को अपना मानते, तब ये सुख दुख पीड़ाएं हमें अपने शरीर के लिए होती हैं। जब शरीर को अपना मानते ही नहीं है, शरीर को यंत्र मानते हैं। अब कार को जितना मर्जी चला लो, कार थोड़ी कुछ कहे। बस यहाँ तक तो पहुंचना ही। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।